हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम इस सेक्शन में जानेंगे कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के सारे फॉर्मूले के बारे में। ओके, तो पहले दिया गया है कि डी और डेल्टा। यहाँ पर हम जनरली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है तो उसको हम डेल्टा में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल डी में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू A11C11 प्लस A12C12 प्लस A13C13। यहाँ पर सी का मतलब होता है कोफैक्टर, और हम इसको और क्या लिख सकते हैं ना, A11M11 माइनस A12M12 प्लस A13M13। ओके, यहाँ पर M का मतलब होता है माइनर। ओके, देन इसके बाद आया ए टू पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए टू पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए टू पावर वन। यहाँ पर अगर हम किसी की मतलब एक ही नंबर होगा तो उसका पावर डिफरेंट होगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन होगा तो ए टू पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ए टू पावर एम एन होगा तो ए टू पावर एम टू द पावर एन एंड ए टू द पावर एन टू द पावर एम। ओके, देन इसके बाद आया ए टू पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए। अगर हम ए का ट्रांसपोज लिखेंगे देन उसका ट्रांसपोज होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा ना। तो अगर हम इसको एन टाइम्स करेंगे, अगर इसका एन इज इक्वल इवन होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा, अगर ऑड होगा तो ए ट्रांसपोज आएगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए कि ए ट्रांसपोज टू पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन टू पावर ट्रांसपोज। अगर हम किसी का मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं देन उसका पावर एन करते हैं विच इज इक्वल टू ए टू पावर एन टू द पावर ट्रांसपोज, उसके बराबर होगा। ओके, देन यहाँ पर दिया गया कि ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टू पावर ट्रांसपोज प्लस माइनस बी टू पावर ट्रांसपोज। देन दिया गया कि के, अगर यहाँ पर के एक कंस्टेंट है, के ए टू पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए टू पावर ट्रांसपोज, यहाँ का के जो भी है वो इसी तरह रह जाएगा। ओके, देन यहाँ पर दिया गया कि ए बी टू पावर ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। अगर तीन मैट्रिक्स होगा तो उसके केस में क्या होगा ना, ए सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके ओके, देन अगर हम अगर मोर देन 3 एलिमेंट्स होगा, अगर हम ए टू जेड तक लेंगे देन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देन रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, देन उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। ओके ओके, देन अगर हम ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। देन यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल आई ए विच इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स आएगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ ए बार मीन्स यहाँ पर जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मॉड इज इक्वल टू उसका मॉड का नेगेटिव। ओके, देन ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होगा। ओके, देन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस माइनस लैम्बडा बी। यहाँ पर लैम्बडा एक कांस्टेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। ओके, देन ए लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा ए। ओके, एंड लैम्बडा 1 प्लस माइनस लैम्बडा 2 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए का ए जो मैट्रिक्स है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा एक लैम्बडा 1 के साथ एंड लैम्बडा 2 के साथ। ओके, देन ए मल्टीप्लाई बाई आई एन, यहाँ पर एन जो कि ऑर्डर होगा आई एंड ए का बराबर विच इज इक्वल टू ए, इसको हम पता है। ओके, देन इसके बाद आया मॉड ए का जो डिटरमिनेंट मतलब आएगा उसी के बराबर ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होगा। ओके, देन अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के साथ लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा उसका अगर हम मॉड लिखेंगे डिटरमिनेंट लिखेंगे तो लैम्बडा टू बराबर एन, यहाँ पर एन जो हो जाएगा वो ए के ऑर्डर के बराबर होगा। ओके, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। देन आ गया डिटरमिनेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज द मल्टीप्लिकेशन लाइक मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह हम डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करते हैं। देन ए मल्टीप्लाइड बाई एडजेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देन इसके बाद आया ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 हो जाएगा तो इसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा ही नहीं। ओके, देन इसके बाद आया एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। मतलब अगर हम एडजेंट ऑफ ए का निकलते हैं ए ट्रांसपोज का निकलते हैं
वो किसका बराबर होगा ना, एडजेंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज के साथ बराबर होगा। ओके, देन उसके बाद आया के इंटू ए इनवर्स ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ना मतलब पावर उसका आ जाएगा, हर एक पावर मतलब के का इनवर्स हो जाएगा, ए का भी इनवर्स हो जाएगा, तो के का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, ए का इनवर्स जो भी आएगा। ओके, देन ए इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू ए 1/a का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, अगर -a का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो -1 कॉमन निकल जाएगा, उसका पावर n हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई विथ द डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब a का डिटर्मिनेंट के साथ बराबर मतलब मल्टीप्लाई होगा। ओके, हम यहाँ पर क्या n क्या होगा ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स a। ओके, देन एडजेंट ऑफ a का वो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा ना डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। ओके, देन डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। हमको पता है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा एक ही होता है। देन ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा 1 ही ए ही होगा। ओके, क्योंकि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो उसका फिर से अगर इनवर्स निकालेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा ना। ओके, देन उसके बाद आया ए प्लस माइनस का बी, ए प्लस माइनस बी का होल इनवर्स, उसका वैल्यू मतलब क्या होता है ना, ए का इनवर्स प्लस माइनस बी का इनवर्स। ओके, देन ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, देन हमको देन यहाँ पर दिया गया कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी फाउंड इन 2 ways, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजिंग एडजेंट। हमको पता है ना कि अगर हम मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो हम दो तरीके से निकलते हैं, एक तो होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है एडजेंट। ओके, एडजेंट करके हम निकलते हैं, जिसका यहाँ पर इस तरह हम निकलते हैं। ओके, देन दिया गया कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम किसी भी मतलब मैट्रिक्स लेंगे ए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, फॉर 2 रोज आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। हमको पता है ना, अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स का अगर 2 रो अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर इफ़ ए हैज़ ए रो ऑफ 0, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर ए रो या फिर कॉलम अगर 0 हो जाता है तो टोटल का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। ओके, देन एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई उसी मैट्रिक्स। ओके, देन उसके बाद आया एडजेंट ऑफ उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा ना, एडजेंट ऑफ ए टू पावर n-1 टू स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 बार लेगा तो n-1 का होल स्क्वायर, अगर m टाइम्स लेगा होगा अगर तो क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, एडजेंट ऑफ ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1, अगर m टाइम्स होगा यहाँ पर m टाइम्स ले गए है ना, एडजेंट m टाइम्स ले गया होगा तो टू पावर m हो जाएगा।